अलीराजपुर में कुछ अस्पताल शुरू से विवादास्पद रहे हैं। आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में भी कुछ अस्पतालों की भूमिका नकारात्मक आई थी, वो एफआईआर में दर्ज हुए थे, गिरफ्तार भी हुए थे। एक जनरल अस्पताल है अलीराजपुर में, सोरवा रोड पर। उसके 2 डॉक्टरों को अलीराजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बीएचएमएस है और एक एमएस है। दोनों पर यह आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की का अबॉर्शन कर दिया। पूरी कहानी आपको बताएंगे। तस्वीर देखिए आप पहले। ये वही जनरल अस्पताल है जहां पर ये पूरा आपराधिक कृत्य किया गया। नियम ये है कि अगर कोई बालिग है, शादीशुदा है, उसको एबॉर्शन के राइट्स होते हैं मेडिकल कंडीशंस पे। लेकिन नाबालिग का एबॉर्शन कर देना ये गैर कानूनी है और इस अस्पताल ने ये काम किया है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब आपके मन में ये जहन में ये सवाल होगा कि एबॉर्शन आखिर किसका किया। तो दरअसल मामला शहर का ही है। यहाँ एक शर्मसार करने वाला घटनाक्रम हुआ। एक लड़की है नाबालिग 16-17 साल की, वो प्रेग्नेंट हो गई। आरोप है कि उसी के कजिन ने, उसके चचेरे भाई ने उससे संबंध बनाए और वो प्रेग्नेंट हुई। मामला जिला अस्पताल में गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो ये प्राइवेट अस्पताल जनरल हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां जाके एबॉर्शन परिवार वालों ने करा दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में आया। जब पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और एबॉर्शन हो चुका है। तब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ कि एबॉर्शन कैसे हुआ, कहाँ हुआ और क्यों ये नौबत आई। तब ये पूरी कहानी निकल के सामने आई कि एक लड़की है 17 साल की, उसके अपने ही कजिन्स के साथ रिलेशन हो गए। बहला फुसला के उसने रिलेशन बना लिए। वो बालिग है और उसके बाद वो कब प्रेग्नेंट हो गई पता नहीं चला। और उसका जब पता चला तो परिवार वाले लेकर एबॉर्शन कराने जिला अस्पताल पहुंचे थे। वहां नहीं हुआ तो फिर जनरल अस्पताल पहुंच के उन्होंने ये ऑपरेशन कराया। इस पूरे मामले में पुलिस ने उन दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उस बच्ची के साथ गलत करने वाले उसके कजिन को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पे आप सुनिए एसपी अलीराजपुर का ये बयान। एक नाबालिग बालिका थी। उसने वो अस्पताल गई थी और वहाँ से जब उसकी एमएलसी हुई तो उसको मालूम पड़ा कि वो प्रेग्नेंट है। और पुलिस के पास में तो ये सूचना बाद में आई। बाद में उसकी पिताजी और परिवार वालों ने उसका अबॉर्शन कराया। लेकिन अबॉर्शन जिस हॉस्पिटल में हुआ था वो बहुत गैरकानूनी रूप से हुआ। और जब फरियादियाँ आई और फरियादी से पूरी बातें हुई और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा ये कर लिया गया है, तो पुलिस ने संपूर्ण घटना को एक गंभीर मानते हुए संज्ञान लिया। और न सिर्फ उस आरोपी को जिसने उसके साथ में गलत कार्य किया था, न सिर्फ उस आरोपी को, बल्कि जो डॉक्टर्स जिन्होंने उसके साथ में गैर कानूनी रूप से उसका अबॉर्शन किया, उसमें भी पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। इसमें हमने एक रिपोर्ट जो सीएमएचओ होते हैं उनसे भी जांच कराने के लिए कलेक्टर साहब को लिखा है और वहाँ से भी जांच का दल गठित हो गया है और वो लोग भी जांच कर रहे हैं। और ये जो अस्पताल है, अस्पताल में कौन डॉक्टर था, उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता थी, क्या वो वहाँ पर उनको अबॉर्शन करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, जो मेडिकल टर्मिनेट होता है, ये सब करने के लिए क्या वो उनको मान्यता मिली हुई थी, क्या जो भी आवश्यक चीज़ें होती है उसके बारे में सीएमएचओ अपनी जांच में बताएंगे। बहरहाल हमने जो मुख्य आरोपी था उसको और साथ में जो 2 डॉक्टर्स थे उन दोनों को, इस तरह कुल 3 लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रकरण में हमने इसमें जो हमारे डीएसपी महिला सुरक्षा है बीएल अटोदे जी, उनके नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया है। और टीम को जो निर्देश दिए गए हैं कि इस घटना से जुड़े हुए जितने भी साक्ष्य है और जो भी प्रचलित जो हमारे अधिनियम है, इनको रखते हुए इसमें एक ऐसा केस पुटअप करे अदालत में कि ये इस क्षेत्र में जब भी इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। अलीराजपुर अस्पताल बोलते हैं इसे। और इसके जो बताया गया है कि पूर्व में भी इसका जो ऑनर है उनके खिलाफ में इस तरह की
पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। पुलिस ने उनके खिलाफ उस समय भी कार्रवाई की थी, अभी भी देखा जा रहा है, और जो भी यदि आगे साक्ष्य आएगा वो कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने सुना ये पूरा मामला क्या था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में जैसा कि एसपी अजयसुर बता रहे हैं कि सीएमएचओ को लिखा गया है कि वो अस्पताल के खिलाफ जांच करें, किसको क्या राइट्स था वो देखें, और किस तरीके से ये सब कुछ अवांछनीय गतिविधियां हो रही हैं इस पर निर्णय लें। आपको बता दें कि ये अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो पहले से भी नामजद हुए थे, इसी अस्पताल पर आरोप लगा था। अब बड़ा सवाल है कि लगातार आरोप के बाद भी अस्पताल का लाइसेंस क्यों लाइव है, उसे प्रशासन पुलिस कब निरस्त करवाएगा। होना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।